बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बैठ जाए सब, बैठ जाए। आउटर बंद करो। आप सभी पदयात्रियों का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्य है आपके माता पिता, धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने अपनी गोद में आपको खिलाया, और धन्य है आप जो अपने सत्कर्मों से इस दरबार से जुड़ पाए। और जिसके लिए मनुष्य जीवन में देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। जरूर आपने कुछ बहुत अच्छे काम किए होंगे, ये आपको ये मनुष्य योनि मिली, और जिसलिए आपको मिली, जिसलिए आपको ये मनुष्य योनि मिली, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको ये दरबार मिला। इसके लिए आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपको परम पूजनीय बाबा जी जैसा पूर्ण गुरु इस पृथ्वी पर शरीर में ना होते हुए भी हर जगह उपलब्ध है। आप सभी बाबा के सभी भक्त, तमाम शिष्य बैठे बाबा के, सभी का बहुत अभिनंदन। तमाम लोग इसमें प्रक्रिया पूरी करके बैठे हैं। आधे लोग दरबार की कृतज्ञता में केवल उन्होंने पदयात्रा की है, बाबा के प्रति कृतज्ञता, प्रेम इसलिए की। तो बहुत अद्भुत है आपका ये प्रेम और आपका जो संस्कार आपको मिले हुए हैं परिवार से। तो धन्य है आपके माता पिता जो आपको संस्कार ऐसे दिए कि कृतज्ञता जो न भूले। न्याय के 9 भावों में से कृतज्ञता भी एक भाव है, जिससे जो मिलता है। थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई, हमको सुनने दिया। ओम आवाज आ रही है आपको सबको मेरी? तो न्याय के जो 9 भाव हैं, उनमें से एक भाव कृतज्ञता का है। कृतज्ञता उनके प्रति जिनसे हमें कुछ भी सीखने को मिला, समझने को मिला। जब हम कृतज्ञता किसी के प्रति प्रदर्शित करते हैं, उससे जिसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, केवल उसको ही अच्छा नहीं लगता, आपको भी गर्व अनुभव होता है अपने अंदर। आपका कोई टीचर मिल जाए कभी पुराना, आप बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े आप पैसे वाले हैं, आप गाड़ी से उतर के रोक करके उसके पैर छूते हो। पैदल जा रहा होता, सब्जी का झोला लिए, आप उतर के पैर छूते हैं, आइए गाड़ी में बैठे, छोड़ दें आप। ये करके आपको गर्व महसूस होता है, अंदर बहुत प्राउड फील होता है, उसको भी होता है।
ये अद्भुत है। उभय पक्षी जो संवाद है वो दोनों ओर आपके नहीं, चारों ओर पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। ये उभय पक्षी है। जैसे कहा गया ना कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए। ऐसा है बस, इसका निचोड़ है हर ग्रंथ का, ऋषि मुनियों का। तो किसी से आप प्रेम से बात करते हैं, वो आपसे प्रेम से बात करेगा ही करेगा, ये उसकी मजबूरी है। आप रोज किसी को प्रणाम करो, वो आपको जवाब ना दे, आप 10-15 बार निकलो, 20 बार निकलो, महीना भर निकलो, 2 महीना निकलो, एक दिन खुद ही आपको देख के प्रणाम करने लगेगा, रोक नहीं पाएगा, टूट जाएगा। प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है। एक तरफा चल रहा है ना, कोई विरोध है, एक तरफा है, नहीं चलेगा। कभी नहीं चलेगा। तो आप करते हैं, प्रसाद मिलता ही मिलता है। वो मजबूर है वो आपके साथ जुड़ने के लिए, करने के लिए। तो ऐसे ही आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो एक अनुभव अंदर आता है। दूसरे बच्चे देख करके आपके पीछे वह भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं और इसी से पूरा समाज निर्मित होता है। इसी से आदमी के अंदर कुछ अच्छा करने की भावना विकसित होती है कि हम लोगों की मदद करेंगे, लोग कृतज्ञता जरूर व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, इतना तो करेंगे ही, इस आशा में बहुत लोग करते हैं। तो आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी पद यात्रा की, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, दंडवत यात्रा करके आ रहे हैं, लेट लेट के दंडवत यात्रा की, छोटे छोटे बच्चों ने की। कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने दंडवत यात्रा की है? ये देखिए, ये बच्चे हैं जिन्होंने 30-30 किलोमीटर की दंडवत यात्रा की है। दंडवत लेट लेट के यहां तक पहुंचे। अद्भुत। धन्य आप सबके माता पिता भी, और आप सभी बहुत साहसी हो। ये जो आपका साहस है, ये आपका स्वयं का साहस है, अपना साहस है जो घटता नहीं कभी। एक काम साहस से करते हो, दूसरा वही काम करते समय आपको उतना साहस नहीं दिखाना पड़ता, लगता है ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है। अब कभी आपको दंडवत यात्रा करनी पड़े, अरे ये तो हम कोई दिक्कत नहीं, तो कर लेते हैं। एक बार अनुभव से गुजर गए तो दोबारा करने में अब दिक्कत नहीं है। तो आप सही बहुत खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सब बच्चों में इसी तरह से दरबार के प्रति अच्छे अच्छे भाव, बाबा माँ के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति, ईश्वर के प्रति ऐसे ही भाव सुंदर सुंदर बने रहे, तो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। आप समर्पण करना सीख जाते हो। समझने के लिए समर्पण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आप समर्पण नहीं करते तो कान बंद रहते हैं, आप सुनना भी नहीं चाहते। जब समर्पण करते हैं तो कान पूरे खुले रहते हैं, दृष्टि पूरी खुली रहती है ना। तो ऐसा समर्पण आपका बहुत सुंदर है जो बाबा माँ के प्रति है। जरूर मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ आपको। ऐसे समर्पण करके रखे हो अवश्य मिलेगा। बहुत लंबी उम्र है अभी आप लोगों की, बहुत कुछ मिलने वाला है भविष्य में बाबा माँ से प्रसाद के रूप में। बैठ जाएं बच्चे, बैठ जाएं। ये सब बच्चे क्यों कर पा रहे हैं, कभी सोचा? जबरदस्ती करके आए ये, इनसे माता पिता ने नहीं कहा कि करो, ये जबरदस्ती करके आए दंडवत यात्रा। क्यों? क्योंकि आपने किया है। आपको देख करके जो बच्चों में आता है उसी को आचरण बोलते हैं। आपके अनुभव में जो हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं,
उसे ही आचरण कहा जाता है, जो कहने से नहीं आया है, सोच है। आपको देख रहा है, वाच कर रहा है, क्या कर रहे हैं पापा, मम्मी क्या कर रही है, अच्छा बाबा की पद यात्रा, जरूर कुछ ठीक करते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करता है बच्चा, वही आचरण बन जाता है उसका। तो हमेशा ध्यान रखें, बच्चे बहुत समझदार, हम माने रहते हैं, अरे तो 2 साल का बच्चा है, 3 साल का, क्या जाने, बहुत वाच करता है आपको। सबसे ज्यादा समझने की जो क्षमता है वो सबसे छोटे बच्चे के अंदर होती है, और ना समझने की क्षमता जो सबसे ज्यादा है वो सबसे बूढ़े आदमी में होती है। जो बूढ़ा आदमी, अरे हम तो सब जानते हैं, अरे सब पता है, मैं ऐसे चलता है, कुछ नहीं जाना बेचारे ने, कमर पर लटकाए झूठ बोल रहे, सब पता है उन्हें, कुछ नहीं पता। तो सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी है वो छोटे बच्चों में समझने के प्रति बहुत उत्साह रहता है। ये कैसे, ये क्यों, ये 2 सवाल उसके चलते रहते, क्यों कैसे, ये बच्चों में होता है। बड़ों से बात करो, अरे हमें पता है सब, अरे भाई तुम्हें यही पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है? तो बच्चों में इसी तरह से एक्सपीरियंस जो आपके है, उन्हीं से आचरण को देख करके आपके आचरण बनता है। हाँ, जो आप करते हो वही देख के जो बन जाता है उनके अंदर, करने लगते, उसे ही आचरण बोलते हैं। तो जिसके प्रभाव में बच्चे रहते हैं उसी का आचरण उसमें ट्रांसफर हो जाता है। गुरु के साथ कुछ करना नहीं होता, सिर्फ रहना है, होना है, बस इतना ही काम है। गुरु के सारे आचरण उसके अंदर ट्रांसफर, सब ट्रांसफर वैसे ही बन जाएगा जैसे गुरु। तो हमेशा ध्यान रखें कि आचरण जो है वो करते समय खासतौर से बच्चों के सामने बहुत ही गंभीरता रखे, सतर्कता भी रखे कि आप जो कर रहे हो वो उनका आचरण कल बनने वाला है, इसको हमेशा ध्यान रखो। तो बहुत सुंदर आप लोगों ने पदयात्रा की बाबा और माँ के सानिध्य में। जिस दिन आप पदयात्रा करने का संकल्प लेते हो, अभी आप शुरू भी नहीं करते हो पदयात्रा या दंडवत यात्रा, केवल आप संकल्प लेते हो कि हम तो अब पदयात्रा करके काशी से कानपुर जाएंगे या वृंदावन से कानपुर जाएंगे, उसी दिन उसी क्षण आपको 9 हवन का पुण्य वहीं मिल जाता है। संकल्प जैसे मजबूत संकल्प होता है। मैंने देखा है कोई कोई तो वनडे का पुण्य लेके वहां से चल देते, इतना अंदर गहरी श्रद्धा है, बहुत गहरी, देखता है वो चमक, वो ऊर्जा, वो सब आपके अंदर।